नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। सॉरी, मैं काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ व्यस्त हो गया था। तो ये जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, देखा जाए तो एटलीस्ट ये एक पैटर्न है। ये एक डिज़ाइन पैटर्न है जिसको आप यूज़ करके कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक्चुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है वो बेसिकली लाया गया है स्प्रिंग द्वारा। क्योंकि इसके पहले जब हम सर्वलेट जेएसपी स्ट्रट्स ये सब यूज़ कर रहे थे तो हम ये हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि हम रन टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकें और उसको यूज़ कर सकें। तो स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने आईओसी कंटेनर द्वारा इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एक कंटेनर के द्वारा इन्होंने एक ऐसी डिपेंडेंसी और ऐसी कैपेबिलिटी प्रोवाइड की जिसके कारण आपका लूज कपलिंग भी हो गया, प्लस आपका रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट होके किसी भी क्लास को जिसको ज़रूरत है उसको प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी भी दे दी। तो ये दो तीन कैपेबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन ने दी है। लूज कपल्ड ऑब्जेक्ट्स, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन एट रन टाइम। तो लूज कपल्ड ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? ज़्यादा अपन को ये अंग्रेजी पे तो जाना नहीं है, बट जस्ट मैं आपको हाई लेवल एग्जांपल देके समझाता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देके। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि मैं जस्ट आज का एग्जांपल, जैसे कोविड बहुत चल रहा है, हमारे पास कुछ दवाइयाँ हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन इंडिया में। जैस मुझे लूज कपलिंग का मतलब ये है कि जैसे मुझे मान लीजिए कि मेरे को ये चाहिए कैपेबिलिटी कि मैं डिसाइड कर सकूं कि मैं कोवैक्सीन लगवाऊंगा या कोविशील्ड लगाऊंगा, राइट? तो उसमें जब भी जो अवेलेबल हो और मेरी थिंकिंग के अकॉर्डिंग वो मेरे को मिल जाए, तो मैं उसको बोलूँगा लूज कपल्ड इन ऑब्जेक्ट्स। मतलब मुझे जब भी ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर वैक्सीन की जो मैं लगवाना चाहता हूँ वो मैं लगवाऊँ। मैं सेकेंड डोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड डोज तो आपको वही वैक्सीन का लगाना पड़ेगा जो कि आपने पहला लगवाया था। कुछ नॉर्म्स है जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये हुआ कि मेरे को किसी पर्टिकुलर सिर्फ कोवैक्सीन या कोविशील्ड पे के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करना है। मुझे वैक्सीन के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करना है कि मेरे को जब जो चाहिए मैं वो लगवा पाऊँ। दूसरा, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन एट रन टाइम। मतलब ये कि ज़रूरी नहीं है कि मैं पहले से ही कोई ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करूँ। मैं जब भी मुझे लगता है कि मेरी डिमांड चेंज हो रही है, मेरी कैपेबिलिटीज़ चेंज हो रही है, मुझे जिस टाइप का चाहिए ऑब्जेक्ट वो चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मुझे आज के टाइम पे बहुत सारे बैंक्स हैं, राइट? अब मुझे मैं आपको पता होगा, मैंने पहले भी एग्जांपल लिया है कि जैसे बैंक है, मान लीजिए एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है। तो ये सारी बैंक्स जो हैं, मैं एक्चुअली किस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, ये जब मैं चेक करता हूँ किसी एप्लीकेशन में जाके कि मुझे इस पर्टिकुलर बैंक से लोन लेके ज़्यादा फ़ायदा है, या जब मैं कैपेबिलिटी चेक करता हूँ तो मेरी कैपेबिलिटी मेरा ऑब्जेक्ट करना चाहिए मेरे ऑब्जेक्ट को कि जब मुझे ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर बैंक से मुझे लोन मिल जाए, या जो भी सर्विसेज मैं लेना चाहता हूँ वो मैं डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे किससे लेनी है। तो वो मैं रन टाइम पे डिसाइड करूँ तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इसलिए ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, विच वाज नॉट देयर ड्यूरिंग सर्वलेट जेएसपी स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क, बट स्प्रिंग ने इसको इस कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का मैकेनिज्म है, ये कॉन्फ़िगरेशन का मैकेनिज्म है, ये बेसिकली एक एक्सएमएल फाइल में उन्होंने डाला है, जो कि आप क्लास पाथ पे भी रख सकते हैं, जो कि आप सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के क्लास पाथ पे भी रख सकते हैं, या आपके ऊपर है एक कहाँ से उठाना है, फाइल पे रख के उठाना है, कैसे उठाना है, बट वो एक्सएमएल आप फेच कर सकते हैं। उस एक्सएमएल के अंदर प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो कि आप डिफाइन करते हैं कि भाई जब ऐसा होगा तो मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, जब ऐसा होगा तो मुझे ये दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन की कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि हमको बहुत ज़्यादा काम आती है। दिखने को हमको छोटा लगता है, लेकिन छोटा सा शब्द लगता है डिपेंडेंसी और इंजेक्शन। तो जो जिस चीज़ पे आपकी डिपेंडेंसी हो, वो आप उस पर पूरी तरह निर्भर ना हो, आपको वो खुद उठा के ला के दे कि आप मुझ पे डिपेंडेंट हो, लेकिन आपको ये चाहिए तो ये प्लीज़ ये लीजिए। ठीक है? तो इससे ये भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे आपने टेलीविज़न्स देखे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ के टेलीविज़न हैं,
लेकिन जैसे आप देखोगे कि पीछे जो उसका स्क्रीन दिखता है, आपको जो सामने से स्क्रीन दिखता है उसके पीछे पिक्चर ट्यूब होती है। तो पिक्चर ट्यूब एक्चुअली देखा जाए तो जैसे एलजी हो गई टीवी बनाने में कंपनी, सैमसंग हो गई, सोनी हो गई, एमआई हो गई, जो बहुत सारी कंपनीज हो गई। लेकिन इसके अंदर जो पिक्चर ट्यूब होती है वो जनरली कॉमन रहती है, जैसे कि वो शायद एलजी ही बना रहा हो और बाकी सब लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, भले ही वो सोनी हो, भले ही वो सैमसंग हो, उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करके। बट पिक्चर ट्यूब जो आ रही है वो एलजी की तरफ से आ रही है। तो ये एलजी की पिक्चर ट्यूब है, ये डिपेंडेंसी सोनी और सैमसंग की एलजी पे हो गई कि भाई आप पिक्चर ट्यूब मैं आपसे लूँगा, लेकिन जब मेरी रिक्वायरमेंट होगी मैं तब लूँगा। मैं मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं पहले से आपसे 1000 पिक्चर ट्यूब लेके रख लूँ। तो ये चीज़ एलजी को भी समझ में आती है कि जब वो बोलेंगे कि भाई पिक्चर ट्यूब फ्रॉम एलजी, कल को मान लो सैमसंग ने बोला कि नहीं मेरा खुद का पिक्चर ट्यूब है तो मैं तुमसे क्यों लूँगा, तो वो डिपेंडेंसी नहीं बना के रखना चाहते, राइट। तो वो डिपेंडेंसी मान लीजिए कल को हटाना चाहते तो इजीली हटा भी सके। तो ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड की है डिपेंडेंसी इंजेक्शन द्वारा कि जब ज़रूरत हो तब यूज़ करो, अदरवाइज डोंट यूज़ इट। तो ये हमारे कुछ कैपेबिलिटीज़ हो गए। बट को पहले मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। आज के टाइम पे कोविड, जैसे हमारे पास वैक्सीनेशन, कोविड 19 ने सबको परेशान कर दिया है, मैं भी समझता हूँ। और लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सॉरी टू टेक दिस एग्जांपल, बट ये कि रियल लाइफ आज के टाइम पे जो चल रहा है। तो मान लीजिए कि मुझे एक एक कोई कोविड पेशेंट क्लास है, उसके अंदर और एक क्लास है वैक्सीन। अब कोविड पेशेंट को क्या ज़रूरत, किस चीज़ की ज़रूरत है, वैक्सीनेशन की, राइट। तो वैक्सीनेशन की क्लास, मान लीजिए हमने वैक्सीनेशन को अपने कोविड पेशेंट क्लास में एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया। ये है कोड बिफोर डिपेंडेंसी, जहाँ पे मैंने पहले से एक डिसाइड कर लिया कि अच्छा वैक्सीनेशन की क्लास पे मेरी कोविड पेशेंट की क्लास डिपेंडेंट है। बट अगर आप देखोगे तो आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हो। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे आप मान लीजिए लिस्ट है, तो लिस्ट क्या करेगी, लिस्ट किसको इम्प्लीमेंट कर, लिस्ट जो मान लीजिए इंटरफेस है उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है, एरे लिस्ट। ऐसे ही और कौन कर सकता है, लिंक लिस्ट। तो इसी टाइप से हमारी मान लीजिए वैक्सीनेशन क्लास है, तो उसका जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो कैसे बनेंगे कि वैक्सीनेशन हमारे पास कितने टाइप है इंडिया में अभी, जैसे कोविशील्ड हो गया, कोवैक्सीन हो गया, ये हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है, राइट। तो मेरी जो मान लीजिए एक इंटरफेस हो गया वैक्सीन करके। अब वैक्सीन इंटरफेस में एक इंजेक्ट मेथड मैंने बना लिया। अब इस पर्टिकुलर मेथड के अब इसको इंटरफेस को कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है, या तो कोवैक्सीन कर सकती है, कोविशील्ड कर सकती है। आप किसी भी चीज़ को जब आप कोडिंग के मामले में सोचते हैं, जब आप ऊप्स के बारे में सोचते हैं, तो आप इस टाइप से अपने दिमाग में उसको बनाइए कि भाई मेरे को जो ऑब्जेक्ट कैसे, आपको कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसको उनको आज भी क्लियर नहीं होता, भले कितने साल का एक्सपीरियंस हो जाए। तो आप अपने दिमाग में बनाइए कि भाई कोवैक्सीन किसको इम्प्लीमेंट करेगा, वैक्सीन को। कोविशील्ड किसको इम्प्लीमेंट करेगा, वैक्सीन क्लास को। तो ये जो है इंटरफेस को, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो दोनों तरीके हैं वो इसलिए अलग अलग हैं क्योंकि दोनों का जो उसके अंदर जो दवाई डाली गई है कोवैक्सीन बनाने में या कोविशील्ड बनाने में वो डिफरेंट हो सकती है, उनकी क्वांटिटी डिफरेंट हो सकता है, जब वो पेशेंट को दे रहे हैं तो उनका मेक डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो ये चीज़ जो डिफरेंस है, बट उनका जो मैकेनिज्म है, जो फंक्शनैलिटी करने वाले हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो पेशेंट को इंजेक्ट करने वाले हैं, राइट। तो आपको इस वे में सोचना रहेगा जब भी आप क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं। तो मान लीजिए ये मेरा एग्जांपल हो गया, तो कोवैक्सीन का ऑब्जेक्ट बन सकता है और कोविशील्ड का ऑब्जेक्ट बन सकता है। और मैं मान लीजिए यहाँ पर लिख दूँ कि प्राइवेट वैक्सीन ए वैक्सीन इज इक्वल्स न्यू कोविशील्ड, तो आपको क्या लगेगा, क्या गलत है इसमें। मतलब ये हुआ कि हमारी पूरी तरह से डिपेंडेंसी कोविशील्ड पे हो गई। अब मैं कोविशील्ड, अब भले ही कोविशील्ड का स्टॉक भी खत्म हो गया, लेकिन मेरी डिपेंडेंसी कोविशील्ड पे थी। अगर मैं इसको चेंज करके कोवैक्सीन करना चाहता हूँ तो मुझे पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, हर जगह जहाँ जहाँ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो उसकी जगह स्प्रिंग ने क्या किया, स्प्रिंग ने सिर्फ यहाँ पर डिफाइन किया वैक्सीन ए वैक्सीन। उसके आगे इसने नहीं बताया आपको अभी कि भाई अभी कौन सा कोविशील्ड आपका ऑब्जेक्ट बना है या कोवैक्सीन नाम का ऑब्जेक्ट बना है। तो ये जो डिफाइन होगा, ये जो बताएगा वो XML बताएगा आपको कि भाई कौन से टाइम पे किस ऑब्जेक्ट को कॉल करना है। बस इसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि हम क्लास पाथ में रखें या कहीं भी रखें हमारे ऊपर है। हम XML फाइल में कैसे उसको कॉन्फ़िगर करें ये हम आगे देखेंगे कि भाई कैसे कंस्ट्रक्टर सेटर इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं या सेट मेथड यूज़ कर सकते हैं।
उस चीज़ को कैसे करते हैं वो हमारी अलग बात है, बट आज हमको ये समझना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन किस टाइप से होता है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कोविशील्ड या कोवैक्सीन स्पेसिफिकली डाल दूंगा तो सिर्फ उसका ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र की जो ज़रूरत हो, स्टॉक अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही मेरे को वो वाला ऑब्जेक्ट पास करना है। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन दोस्तों। और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कहीं भी किसी टाइप की भी तकलीफ़ है, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो बेसिकली टेक्निकल शब्दों में कंटेनर इसको मैनेज करता है कि हमको कब आपको ऑब्जेक्ट देना है, कौन सा ऑब्जेक्ट देना है, राइट। इसको स्प्रिंग ने सॉल्व किया है और एक टाइप का डिज़ाइन पैटर्न है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब जिस चीज़ की डिपेंडेंसी हो वो आपके रन टाइम पे आपको अवेलेबल हो, लूजली कपल्ड हो, किसी चीज़ पे मतलब ज़्यादा टाइटली कपल्ड ना हो, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के पार्ट में आती हैं। हम इसको और डिटेल में जब कोडिंग करेंगे कि कैसे करते हैं इसको, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जैसे मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं करते रहें, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता रहूँगा। सिर्फ अजाइल नहीं, आप कोर जावा, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, इस माइक्रो सर्विसेज जो चाहे अपन पढ़ सकते हैं। आप सिर्फ कमेंट करते रहें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।